चैप्टर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में ये चैप्टर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन अलग से तो मैं सेंड कर दूंगा। तो फिलहाल ये चैप्टर ले लीजिए, कैलेंडर, ठीक है। बुक्स को रख लीजिए, बुक्स में ही नहीं चैप्टर, कुछ फायदा नहीं है, ये चैप्टर बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे अलग चैप्टर है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आने वाला है। इसमें बहुत सारी हम जादू की ट्रिक सीखेंगे। हाँ हाँ जादू की ट्रिक, कुछ नया है, सीखने को मिलेगा, ठीक है। करें स्टार्ट? चलिए भाई स्टार्ट करें क्या? चलिए भाई सबसे पहले समझते हैं कैलेंडर को, बचपन से देखते आ रहे हैं हम कैलेंडर, ठीक है। आज की तारीख है, आज का डेट है 18 है 19 है 19, वो भी कैलेंडर का पार्ट है। तो अगर हम कैलेंडर को सिंपल वे में देखें तो हमको पता चलता है कि कैलेंडर हमारे दो टाइप्स के होते हैं भाई। एक होता है जिसके अंदर होती है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, और एक होता है जिसके अंदर होती है लीप ईयर। मतलब हमारा जो टोटल कैलेंडर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक नॉर्मल ईयर होते हैं और एक लीप ईयर होती है। नॉर्मल ईयर किसको बोलते हैं भाई? कितने डेज होते हैं इसमें? हाँ, इसमें जो टोटल डेज होते हैं वो होते हैं 365, और लीप ईयर में एक डेज इंक्रीज हो जाता है, यानी कि लीप ईयर के अंदर हमारे टोटल डेज होते हैं 366, ठीक है। ये 366 बनता कैसे है पता है? उसमें एक क्यों बढ़ गया, फरवरी में एक ऐड हुआ। हाँ, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। अगर हम सिंपल सा कंसेप्ट देखें ना, तो हर साल, एक साल की अगर बात करते हैं, पूरा दिन 24 घंटे का नहीं होता, पता हो? ये 23 घंटे समथिंग कुछ का होता है, 24 आवर्स का नहीं होता, हम अप्रोक्सीमेट 24 मान के चलते हैं। तो हम एक साल की बात करें तो हर डे के अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के, पूरा जो 1 ईयर होता है ना, उसके अंदर हमारे 6 आवर्स बच जाते हैं। मतलब पूरी एक साल की बात करें तो उसमें 6 घंटे हमारे एक्स्ट्रा होते हैं जो बच जाते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते, इनको एड साइड में रखते रहते हैं। और जब 4 साल बीत जाती हैं तो 4 साल के अंदर 6 साल, 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे जोड़कर कितने हो जाते हैं टोटल? तो 4 साल के अंदर ये 24 आवर्स कंप्लीट होके क्या बना देता है? 1 डे। और इस डे को हम किस में ऐड कर देते हैं? फेब के मंथ में, उसी को कहा जाता है लीप ईयर। तो लीप ईयर इस तरीके से बनता है, डेली कुछ कुछ मिनट्स बचते हैं हमारे, और उस मिनट्स को ऐड करते करते एक साल में 6 घंटे बच जाते हैं, और उन 6 घंटों को 6 आवर्स को ऐड करते करते 4 ईयर में 24 आवर्स हो जाते हैं। 24 आवर्स मतलब 1 डे। तो उसको हम 4 साल बाद ऐड करके उसको बनाते हैं लीप ईयर। मतलब अगर नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो नॉर्मल में जो फेब का मंथ होता है ना, इसके अंदर टोटल कितने डेज होंगे? 28 डेज। और लीप ईयर के अंदर जो हमारा फेब का मंथ होगा, उसमें कितने डेज होने वाले हैं भाई? 20। अगर मैं इस साल की बात करूं 2024 की, कौन सा ईयर है ये? लीप ईयर है ये। क्यों? क्योंकि फेब के अंदर कितने डेज थे? 29 डेज थे। मतलब कि इससे पहले जो हमारा लीप ईयर होगा वो हमारा 2000 में होगा, ठीक है, 2020 में होगा। अब कहां पहुंच चुके हैं हम? 24 पे। तो 4 साल बाद क्या आ गया फिर से हमारा? लीप ईयर। मतलब हर ईयर में हमने जो जो एक एक घंटा बचा है वो ऐड होके इस साल एक दिन का कंप्लीट हो चुका है। तो ये बात सबको समझ में आ गई। पहले तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या डिफरेंस है? और नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है, फेब 28 डेज का होता है। लीप ईयर में 360 डेज होते हैं, और फेब कितने का होता है? 29 डेज का होता है, ठीक है। पहले ये लिखिए बेसिक चीजें, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बात करेंगे। ये तो बेसिक चीज है जो हमें इतना तो पता होना चाहिए कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, खाली है, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, सब खाली है। देख लिया? कैसे थक गए हैं? तो अभी हमने कैलेंडर के बारे में एक सिंपल सी बात समझी है भाई। नॉर्मल ईयर होता है, लीप ईयर होता है। नॉर्मल में 365 डेज होते हैं, फेब 28 का होता है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, फेब 29 डेज का होता है। लीप ईयर बनता क्यों है समझ चुके हैं। हर साल 6 आवर्स हमारे पास एक्स्ट्रा बचते हैं, उनको 4 साल में ऐड करने के बाद 4 सालों के अंदर क्या बन जाता है? लीप ईयर। लीप ईयर की एक खासियत भी होती है। लीप ईयर की एक सबसे स्पेशल बात यह है कि अमेरिका के जो इलेक्शन होते हैं ना हर साल, यूएसए में जो इलेक्शन होते हैं वो लीप ईयर पे ही होते हैं इलेक्शन। हर साल बाद 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अब कोविड की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन हर 4 साल बाद क्या होंगे, इसमें इलेक्शन होते हैं। कुंभ का मेला जो लगता था पहले, कुंभ का मेला इसी पे लगता है। ओलंपिक गेम इसी में होते हैं। लेकिन कोविड की वजह से ये सब कुछ बिगड़ गया, क्योंकि जो ओलंपिक 2020 में होने थे वो 2021 में हुए थे।
तो थोड़ा सा चेंज हो चुका था कोविड की वजह से। बाकी हर 4 साल पे ये हमारा काम चलता रहता था, कुंभ का मेला भी, ओलंपिक्स भी, कोई नहीं। ठीक है, तो ये सब लीप ईयर में होते थे। आगे वाली पे कोई नहीं, कोई नहीं। वो बैठे हुए हैं, चलो चलो। कर दो इस तरफ, कोई नहीं, बैठ जाओ, जो आएगा वो निकल जाएगा साइड से। अब तो आने किसी को ही नहीं, आगे बैठो, फोटो खींच लो उसकी, ये इन्होंने लिखा हुआ उसमें से लिख लेना, ठीक है। हम्म, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप फर्स्ट डाल के, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, पहले टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन सिंपल सा है, आपसे पूछी जाएगी लीप ईयर, आपको कोई भी एक रैंडमली ईयर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया भाई 1947, सेकंड मैंने दिया 2024, ज़्यादा हो गया। फिर मैंने आपको दे दिया है 1907, फिर आपको मैंने दे दिया भाई 1947, फिर आपको मैंने दे दिया है, कुछ भी लिख लो, 2004, और भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, कोई भी ईयर आपको देता है, 16,000, 18,000, 70,000, 2,000, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए लीप ईयर है क्या है। अब हम कैसे बताएंगे लीप ईयर, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। तो पहले इनको समझते हैं, बाद में इनको देखेंगे सेंचुरी वाली को। पहले इनका कंसेप्ट समझते हैं, फिर इस पर समझेंगे। आपको क्या करना है, कभी भी अगर किसी भी ईयर को हमें चेक करना है कि वो लीप ईयर है नहीं है, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि जो भी आपको सन दी हुई है उसकी जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। अगर वो कंप्लीट 4 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉर्मल ईयर है। अब जैसे मुझे चेक करना है इसको, बस मुझे क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड, क्या डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। ये होगा मतलब ये लीप ईयर है, इसमें जी रहे हम 2024 में, ये है नहीं है, ये हो जाएगा डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसे करना है, हम किसी भी ईयर को देख के चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्मल ईयर है, या करना क्या है, बस उसकी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। अगर कंप्लीट 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर। समझ में आ गया कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट दिक्कत कहाँ आती है, कभी कभार आपको सेंचुरी ईयर दे देगा। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर कौन सी होती है, सेंचुरी होती है जैसे कि 16,000, आपको दे दिया मैंने भाई 17,000, आपको दे दिया मैंने 18,000, 19,000, 2,000, ये सब सेंचुरी ईयर है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, अगर लास्ट में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सब में तो सेम ही आंसर आने वाला है, लास्ट में 0 ही है, इसमें कैसे पता करेंगे। बहुत आसान तरीका है, ऐसे में या तो पूरे को कंप्लीट को 400 से डिवाइड कर दो, सबको 400, जब सेंचुरी ईयर तो किसे डिवाइड करो, 400 से, या स्टार्टिंग की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। क्योंकि 400 से क्या करेगा, 0 हमारी डिवाइड हो जाएंगे, फिर इसको 4 से करेंगे। तो या तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट को डिवाइड करके चेक कर लो बस, जैसे मुझे इसे चेक करना है, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये हो गया, लीप ईयर है, कर सकते हैं। बस यही 2 टाइप्स की ईयर होती है हमारी, तो आराम से हम चेक कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या, ठीक है, लिख लो इसको। बस बताया था लीप ईयर क्या होती है, नॉर्मल ईयर क्या होती है, वो तो बताते हैं, हर साल हम 6 घंटे बचाते हैं, जोड़ जोड़ के 4 साल में 24 घंटे बना लेते हैं, एक दिन, वो लीप ईयर बन जाता है। ठीक है ना, इसे हटा देते हैं। तो अभी हमने पहले टाइप में कंसेप्ट पहले सीखा है कि आपको कोई भी एक ईयर दे देगा, कोई भी रैंडमली, और आपसे पूछेगा कि बताइए लीप ईयर है या। सिंपल तरीका चेक करने का है, अगर इस टाइप की है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो, कंप्लीट डिवाइड है तो लीप है, अदरवाइज नहीं है। और सेंचुरी में है तो 400 से डिवाइड कर दो, या स्टार्टिंग के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। ठीक है, 400 से 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगे, 4 से ये डिवाइड होगा, या सिर्फ स्टार्टिंग वाली को 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि जीरो तो कटना नहीं है। नहीं है, बुक में नहीं है, नहीं है, कैलेंडर है ही नहीं, हाँ देखो ना कहाँ लिखा है कैलेंडर। हाँ अरे है, मैं तो सोच रहा ही नहीं, मजा आ गया तुम्हारा तो। ये यहाँ की है क्या, कैरियर पाठशाला वाले कौन से, अच्छा नई वाली बुक में ऐड करवा दिए, पहले मुझे क्यों नहीं दिखा। अच्छा नाम मात्र है। एक ही पेज का है, इसलिए नहीं दिखा, कोई नहीं।
अरे क्यों लॉजिकल इसमें इतना दिमाग मार रहे हो, बस ये कर लिए, इसको रिवाइज करते हो बहुत है। रीजनिंग में ज़्यादा बड़ी बुक नहीं करनी होती प्रैक्टिस, क्वांट में करो जितनी करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। रीजनिंग में तो ये देखो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ सॉल्व करो। हाँ हाँ, तो बस वहाँ से क्वांट के जो पेपर के दिए हुए हैं ना वो करते रहो, स्पेशल जो दिया उसको जरूरत नहीं है टाइम बर्बाद करने की। सिंपल क्वेश्चन आता है क्वांट, इससे रीजनिंग से दौड़ा दोगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना उसमें दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो, बस उसकी रीजनिंग करते रहो बहुत है, वही रिवाइज करते रहो। हाँ बस ये कराए, और भी होंगे इसमें, और नहीं है। हाँ उनको भी कर लेना बस, ठीक है। आगे बढ़े भाई। तो देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो हम समझ गए हैं कि हमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ आंसर लिखना, फिर टाइप को चेंज करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बस चेक करना है। क्वेश्चन है विच वन इज ओड, क्वेश्चन आपसे पूछा है विच वन इज ओड, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 16,000, 2004, 2008, 2001। आपको ऑप्शन में देख के बताना है विच वन इज ओड। क्या आंसर होगा? डी। क्यों? हाँ क्योंकि ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि ये सबसे क्या हो गया, ओड वन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो हमें चेक कर दी, बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता भाई लीप ईयर है ये नहीं है, देखते पता चल रहा है, ठीक है। कैसे चेक किया, इसे 400 से डिवाइड कर दिया, इनको 4 से डिवाइड करके देख लिया। 4 से या तो इसको करो, नहीं तो 400 से पूरे को कर लो, इसमें तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करनी होती है बस, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या करना है, आराम से चेक कर सकते हैं हम। अब टाइप 2 पे चलते हैं। तो टाइप फंस तो हमारे इजी था, आपसे सिर्फ लीप ईयर पूछी थी और हमने उसको पर्टिकुलर एज को चेक करके बता दिया। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, कर दो रफ। सेकंड क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना है कि फर्स्ट 10 ईयर में कितने लीप ईयर हैं, 100 ईयर में कितने लीप ईयर हैं, 200 में कितने लीप ईयर है, 300 में कितने लीप ईयर है, 400 में कितने लीप ईयर, मतलब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी क्या पूछ रहा था आपसे, पर्टिकुलर एक डेट देके पूछ रहा था कि बताइए लीप ईयर है या नहीं है। अब पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में, कि पहले 10 सालों में कितने हैं, पहले 100 सालों में कितने हैं, 200 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे। अब हम एक एक करके तो चेक नहीं करेंगे, जैसे अगर मैं पहले देखता हूँ 10 साल में, तो मैं कहूँगा भाई पहली साल थी, मैं कहूँगा नहीं, दूसरी साल नहीं, तीसरी साल नहीं, कौन सी साल होगी, चौथी, फिर गई 5 7 भी नहीं होगी, 8 भी, इस तरीके से 10 4 साल गिनते जाएंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन हम इस तरीके से काउंट नहीं करते। कैसे काउंट करना होता है, आसान तरीका देखो, आपको सिर्फ क्या काम करना है, जितनी भी आपको ईयर्स दी हैं उसको 4 से डिवाइड कर दो, बस काम खत्म। जितनी बार 4 में जाएगा वही आंसर होगा। जैसे मैं 10 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, 2। कितना आएगा, 2 टाइम्स में जाएगा ना ये, मतलब कितनी लीप ईयर होंगे इसके अंदर, 2। 100 को डिवाइड करना है, 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन आंसर इसका 25 नहीं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो समझ में आ गया कैसे, इसमें 25 को ना ध्यान देखिए, इसमें हम ना इसको भी चेक कर रहे हैं 100 को भी। लेकिन अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूँ, अब तो सेंचुरी एरर 400 से करेंगे, क्या डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। तो इसका जो 1 साल है बस उसको माइनस करके लिखते हैं। दोबारा समझो क्या करना है, ये तो सिंपल 10 ईयर था, हमने डिवाइड करा, हमारे पास रिमाइंडर जो भी बचा छोड़ देगा, जितनी बार में डिवाइड हो वो करा। लेकिन ये आपको कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, 100 भी कंप्लीट डिवाइड होगा, 200 भी, 300 भी कंप्लीट डिवाइड होगा 4 से। इसमें आपको क्या चेक करना है, जो भी हम लास्ट ईयर को भी डिवाइड करके लिख रहे हैं ये इसमें काउंट हो चुकी है, इसको चेक करना है बस सेंचुरी वाले को क्या ये है नहीं है। कैसे चेक करते हैं सेंचुरी वाले को, 400 से डिवाइड करके, या लास्ट वैल्यू को 4 से, लास्ट में तो एक ही है, डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसको माइनस कर देते हैं। जैसे मुझे 200 में जाना है, देखो 200 को डिवाइड करूंगा मैं 4 से, कितना आएगा, 50 आएगा। लेकिन 50 नहीं है, आपको क्या करना है, पहली 2 सालों में, पहली साल आई सेंचुरी 10, दूसरी सेंचुरी क्या आएगी 2, दोनों को चेक करो क्या ये डिवाइड हो रहे हैं, दोनों डिवाइड नहीं हो रहे तो आंसर में से कितना माइनस कर देना है बस, कितना आंसर होगा, समझ में आ रहा है क्या करना है, 300 में चेक करना है, डिवाइड करो पहले से, कितना आएगा 75। अब इसमें चेक करो कितनी सेंचुरी ईयर है जो डिवाइड लीप ईयर में नहीं है, तो पहले तो 100 है, 200 है, फिर 300 है, क्या 300 है, कितना माइनस करूंगा इस बार, क्योंकि मैं इनको भी काउंट कर चुका हूं, कितना आंसर आएगा, समझ में आए ना। अब इसमें जरा चेक करके बताओ मुझे 400 में कितने लीप ईयर है, 400 में कितने लीप ईयर है, सोच समझ के बोलना। पहला ऑप्शन आ चुका है 100 - 4 96, और कोई,
97, समझ नहीं आया ना, ध्यान कहीं और था ना, अब आएगा। आया कुछ आंसर पीछे या भी समझ नहीं आया? देखो सबसे पहला काम, इसे 4 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा? 100 आ गया आंसर, 100 आंसर आ गया। अब इसमें देखना कितनी सेंचुरी ऐसी थी जो लीप ईयर नहीं थी, क्योंकि उनको हम काउंट करके लिखते हैं। सेंचुरी ईयर क्या है इसमें? 100 है, 200 है, 300 और 400 है, ये तो है लीप ईयर। कितनी लीप ईयर नहीं थी, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे बस, कितना आंसर हो गया? समझ में आया क्या करना है? क्वेश्चन आ गया पेपर में, मान लीजिए आपको बताना है 700, फर्स्ट 700 ईयर में कितने लीप ईयर हैं, चलिए से बताइए, फर्स्ट 700 में कितने लीप ईयर हैं? लगाइए दिमाग, पहले 4 से डिवाइड करो इसको, फिर देखो कितनी सेंचुरी ऐसे जो लीप ईयर नहीं है, जितनी नहीं है उतना माइनस कर देंगे बस। 6, बस 6 आंसर है। हाँ तो 190, 169 पहला ऑप्शन, दूसरा 168, 144, 162, इतने सारे आ गए, चलो 69 ऑप्शन में है। चलिए भाई इसको डिवाइड करते हैं, पहले इससे 4 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आया भाई हमारा? 170। अब इसमें देखना कितनी लीप ईयर नहीं है, तो पहले कौन कौन सी सेंचुरी है? 100 है, 200, 300, 400, 500, 600 और ये लीप ईयर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये थी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कितनी लीप ईयर नहीं है? 6। समझ में आया? टोटल सेंचुरी ईयर में इसमें कितनी लीप ईयर नहीं है? 6 बार ऐसी हैं जो लीप ईयर, 4 तो था, तो 6 इसमें से माइनस करेंगे, नहीं वो तो होल लीप ईयर हो गया ना, वो तो काउंट कर चुके, वो तो टोटल में ऐड है वो। देखो मैं बताता हूँ, सुनो, जब हम इसको डिवाइड करते हैं इसमें हम इसको भी लीप ईयर मान के चलें, क्योंकि डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, कंप्लीट आता है लीप ईयर मान के चले, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? जब हम पर्टिकुलर इसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि 700, 100, 200, 300 ये वाले जो सेंचुरी ये लीप ईयर, लेकिन जब हम कंप्लीट डिवाइड कर उसमें इसको काउंट कर चुके हैं, तो हमें ये क्या करनी पड़ती है? माइनस, ठीक है, 300 को नहीं करो ना, करा इसे, तो ये तो सेंचुरी, ये तो लीप ईयर था हमारा, कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, तो हमने इसको माइनस नहीं करा क्योंकि ये तो लीप ईयर है। कराना हमने इसको, करा था बिल्कुल। 400 नहीं, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना है, चेक करने के लिए 400 से करना है। पहले हम टोटल लीप ईयर निकाले हैं तो हमने 4 से डिवाइड करा, जो भी मेरा आंसर आएगा फिर चेक करूंगा इस सेंचुरी में कितनी ईयर ऐसी थी जो लीप ईयर जितनी नहीं है उसको माइनस, और सेंचुरी में सबको नहीं करते, बस सेंचुरी को चेक करते हैं बस। जैसे मैंने 700 को चेक करा था, तो मेरे पास 6 ईयर ऐसी आई जो कि लीप ईयर, तो इसको माइनस करें क्योंकि वो काउंट कर चुका हूं मैं इसमें गलती से, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 160। समझ में आ रहा है क्या करना है? एक क्वेश्चन और दूं, इसमें केवल हम पर्टिकुलर एक ईयर को चेक करते हैं कि क्या ये ईयर लीप ईयर है, तो मैंने कहा कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, अगर वो सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करो, सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड करो। अब हम ये चेक नहीं करें, अब हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, पहले 100 सालों में कितने हैं, 200 सालों में कितने हैं, वो भी सिर्फ सेंचुरी ईयर को चेक करते हैं। हाँ कर, ओहो मेरे मालिक, देखो मैंने तुम्हें बताया कि लीप ईयर कौन से होते हैं, लीप ईयर वो होते हैं अगर कोई सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से डिवाइड करने पर आंसर आए, और अगर वो सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करके आए। अगर मैं 500 को डिवाइड, क्योंकि सेंचुरी ईयर है ना, करके देखो क्या आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो कंप्लीट थोड़ी ना हुआ, फिर तो लीप ईयर है ही नहीं, पॉइंट तो हमें जाना ही नहीं ना, कंप्लीट डिवाइडेड तभी लीप ईयर है। बोलो, तब भी आंसर ये होता, मतलब गिरता था घटता 6, 9 में माइनस होता। समझ में आया? 2.5, 10 डिवाइड बाई 4, 25 से तो आता है, 10 पॉइंट में नहीं लेते। अरे सुनो इधर, मैंने 10 साल में चेक करना है, ठीक है, 4 से डिवाइड करा, कितनी बार में गया? 2 टाइम्स में चला गया। अब रिमाइंडर नहीं चेक करना, पॉइंट लगा कितने लीप ईयर होंगे, बस 2 होंगे, कंप्लीट डिवाइड तो कंप्लीट नंबर आ गया ना, पॉइंट में नहीं आंसर आते, लीप ईयर पॉइंट में नहीं होता। हम बोलो और चेक करते हैं, चलो क्वेश्चन देता हूँ, आंसर देना तभी आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन देखिए, कोशिश करना है कि सबका आंसर आ जाए, जब तक आंसर नहीं आएगा हम आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन पे, इससे पे।
क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, मुझे बताइए जरा, 1100 आपसे पूछा है, इसमें कितने लीप ईयर हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, बताइए। 1100 सेंचुरी में पूछा आपसे, बताइए कितने हैं पहले 1100 सालों में, कितने लीप ईयर हैं। पहला ऑप्शन आया है 264, सब चेक करिए, निकालने की कोशिश। 265 पहले 1100 सालों में पूछा है, 264 है, निकालिए। पहले 4 से डिवाइड करो, आ गया। अब पहली सेंचुरी से जाना है, 100 से देखना है कौन कौन से लीप ईयर इसमें नहीं है, और अब तो दिमाग भी लगा सकते हो, जरूरत नहीं है। 4 था, 8 था बस, उसके बाद जितने ही बच्चे हैं वो सब नहीं थे, सबको लिखने की जरूरत होना होगी अब। ठीक है ना, 266 एक और ऑप्शन आ चुका है हमारे पास, 266, ठीक है, बढ़िया। समय क्या करना है, सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। इसको 4 से डिवाइड करूंगा मैं, कितना आएगा, 275 आएगा। ठीक है भाई, अब इसमें देखना है कौन कौन सी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती। मतलब पहली सेंचुरी आई, फिर दूसरी सेंचुरी आई होगी, फिर तीसरी आई होगी, फिर चौथी आई होगी, फिर पांचवी आई होगी, फिर छठी आई होगी, फिर सातवीं, आठवीं, इस तरीके से नौवीं, 10वीं और 11वीं। हमें पता है इसमें ये दोनों केवल लीप ईयर थे, बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं है ना, तो इनको माइनस करना पड़ेगा हमें। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9, कितना आंसर आ गया, 260। क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आया क्या करना है बस। ठीक है भाई, इसका निकालें ना, इसमें कितनी सेंचुरी नहीं थे, केवल 2 को हटा दो 11 में से, तो बाकी नहीं थे, तो 9 हो गया ना, माइनस कर दो। अब देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अब सुनिए। अब अगर आपसे थोड़ी ज्यादा बड़ी डेट पूछे, दे देखिए, अब दे देखो, बात मत करो, इधर देखो, अरे मैं समझा रहा हूँ, पड़ोस से मत समझो। देखिए, अगर मैं आपसे कहता मुझे बताइए आप 1300 में, अब आप टाइम वेस्ट मत करना, बस इसको पहले तो 4 से डिवाइड करो, 1300 को टाइम वेस्ट नहीं करना है बस। हमने इसको 4 से डिवाइड करा भाई, कितना आंसर आएगा, 325 आ गया। अब देखो कैसे सिंपल सा, कैसे काउंट करना है, 1300 में 100 से चलते तो केवल 3 तो लीप ईयर पड़ेंगी, 4 8 और 12, तो 13 में से 3 हटा दो, कितना बचा, 10। 10 माइनस करना है इसमें से, क्यों टाइम बर्बाद करना है। कितना आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। अब सबको थोड़ा लिखोगे 100 200 300, पता तो हमें 400 होगा, 800 होगा, फिर 1200 होगा लीप ईयर, 3 हटा दो, 10 बचा, 10 माइनस कर दो इसमें से। ये नहीं है 1000, ये भी नहीं है लीप ईयर, तो डिवाइड करो इसे 400 से, होगा ही नहीं कंप्लीट डिवाइड, करके देखो, होगा नहीं ना कंप्लीट डिवाइड, तो लीप ईयर नहीं है। और कोई डाउट है, एक और दूं फिर, नहीं है ना डाउट, तो समझ में आ गया ना क्या करना है। हाँ, हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 1600 भी आ जाता तो क्या दिक्कत है भाई, 6, बोलो। हाँ, समझ में आ गया ना क्या करना है अब। तो टाइप सेकंड क्लियर हो गया भाई। टाइप फर्स्ट में हमने क्या सीखा, पर्टिकुलर डेट आपको दी है, वो कौन सी लीप ईयर है या नहीं है। सेकंड में देखा एक सेंचुरी ईयर में, कभी कभार ना क्वेश्चन कंफ्यूज करने के, देखो कैसा आता है क्वेश्चन, कैसा आएगा कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी में बताइए कितने लीप ईयर हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड सेंचुरी में बताओ कितने लीप ईयर हैं, फोर्थ सेंचुरी में बताओ कितने लीप ईयर हैं, बता सकते हो जरा। अरे फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या होता है, पहले 100 साल ही तो होता है महाराज, अभी तो करा हमने पहले 100 साल, अभी तो आंसर आया था 24। पहली 200, सेकंड सेंचुरी मतलब क्या है, पहले 200 साल, अभी तो सॉल्व करा था हमने, क्या आंसर आया था। तो वो कभी कभार इस तरीके से लिख के दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ सेंचुरी का मतलब क्या है, पहले 400 सालों में, समझ में आया। अभी आंसर निकाला है हमने, क्या करा था हमने, 100 - 3 97, समझ में आ रहा है। तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार आपको 400 500 ना देके ऐसे सेंचुरी में लिख के दे देगा, फर्स्ट सेंचुरी में बताओ, सेकंड में बताओ, थर्ड में बताओ। बात वही है, थर्ड का मतलब 300 साल, फोर्थ का मतलब 400 साल, फिफ्थ सेंचुरी का मतलब 500 साल। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिख के दे सकता है, वो देखेगा आपको सेंचुरी का मतलब पता ही नहीं, पता है या रट के आयो बस। पता है ना, हाँ। कर सकते हैं इसलिए अब इसको। अब चलते हैं टाइप थर्ड पे। तो हम अभी तक सीख चुके हैं लीप ईयर क्या है, चेक भी करना सीख गए हम। सालों में पूछेगा तो भी बता सकते हैं, पर्टिकुलर डेट देखेगा तब भी बता सकते हैं लीप ईयर है या
बता सकते हैं? टाइप थर्ड पे चलते हैं हम। हाँ जी, मंथ था सब कुछ। मंथ में क्या लीप ईयर करना है? मंथ का तो हमें पता है फरवरी होता है, 29 का तो लीप ईयर। ईयर ही तो लीप ईयर बनता है, मंथ तो बनता ही नहीं। ना ना वो नहीं पूछेगा। हाँ भाई देखिए, अब टाइप थर्ड में क्या करना है हमें? टाइप थर्ड में टॉपिक का नाम डालिए ओड डेज। टाइप थर्ड के टॉपिक का नाम डालिए ओड डेज। टाइप फर्स्ट और सेकंड लीप ईयर से रिलेटेड था। समझ में आ गया ना? टाइप फर्स्ट और सेकंड में हमने लीप ईयर चेक करना सीखा है। टाइप थर्ड में सीखेंगे हम ओड डेज। ओड डेज का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। ओड डेज क्या होता है भाई? देखो, अगर मैं 1 वीक की बात करूं, एक वीक कितने डेज का होता है? 7 डेज का होता है, ठीक है? 7 डेज का होता है। कभी भी हम वीक अगर बनाते हैं तो वीक कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा डे हमारे पास बचते हैं ना, उन्हें कहा जाता है ओड डेज। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 डेज में बताइए कितने ओड डेज हैं, तो 10 डेज में आपको क्या करना है? 7 डेज का तो क्या बन गया? वीक। जितने डेज बचे वो क्या हो गए हमारे? समझ में आ गया ओड डेज क्या होते हैं? एक वीक कंप्लीट करने के बाद जितने एक्स्ट्रा डे बचते हैं उनको कहते हैं ओड डेज। मैंने आपसे बोला कि बताइए मुझे 9 डेज में कितने ओड डेज हैं, तो पहले आप एक वीक कंप्लीट करो। वीक कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच गए वो क्या कहलाएंगे हमारे? समझ में आया? क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए आप 50 डेज में कितने ओड डेज हैं, बता सकते हैं जरा? 1 है। अब हम वीक में थोड़ा ना डिवाइड करेंगे इसको, क्या करना है? डायरेक्ट 7 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अब हम ऐसे थोड़ा ना बनाएंगे वीक बनाते चलेंगे एक या दो है। आपको करना है जितने भी डेज में पूछा है उसको 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास वही क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर 1 है, तो ये क्या हो गया? समझ में आ गया? क्लियर ओड डेज? अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए मुझे 100 डेज में कितने ओड डेज हैं, बताओ जरा। 100 डेज में कितने ओड डेज होते हैं? 7 से डिवाइड करो, तो आंसर कितना आ गया? ठीक है? ध्यान रखना, ओड डेज हमेशा या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, बस। कभी भी 6 से ज्यादा, क्यों? 7 होती वीक कंप्लीट हो जाता है, आंसर आ जाता है 0। ओड डेज केवल 1 से 6 तक ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा ओड डेज, क्योंकि 7 होती है एक वीक कंप्लीट, आंसर आ जाता है 0। ठीक है? तो ओड डेज केवल क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। डेज ही नहीं है तो 0 करके मान के चलेंगे। ओड एक्स्ट्रा डेज होता है, ठीक है? जैसे अगर इस मंथ में बात करते हैं, इसमें तो ओड डेज देखो क्या फर्क पड़ता है। हर मंथ के अंदर कितने डेज होने चाहिए? टोटल 4 डेज होने चाहिए। जैसे 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 ही तो होने चाहिए। लेकिन इस मंथ में कितने मंडे हैं? 5 मंडे हैं। क्यों? एक और डेज एक्स्ट्रा आ गया। और डेज एक्स्ट्रा होने से क्या होता है? डे रिपीट हो जाता है एक। ठीक है? 2 डेज है तो 2 डे रिपीट हो जाएंगे। एक और डेज है मंथ में, जैसे मान के चलो इस महीने में एक और डेज है। एक और डेज का मतलब क्या है? एक दिन एक बार एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब मंडे इस बार 5 हो गए। किसके कारण? और डेज के कारण। अरे इस बार 5 मंडे हैं यार, होते हैं ऐसे ऐसे होता है। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी होता है, इस बार मंडे है। हाँ ज़्यादातर सैटरडे हो जाते हैं। पहले समझा कोड डेज कैसे निकालते हैं? अभी खत्म है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी पे काम करना है हमें कम से कम आधे घंटे, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक समझते हैं, लीप ईयर और डेज। ये क्लियर हो गया। फिर जो सबसे आखिरी का क्वेश्चन है, जादुई ट्रिक, जो मेन कंसेप्ट है वो सीखेंगे फिर हम। मेन वही है, लेकिन वो मिलेगा लास्ट के 15 मिनट में, तब तो मूवी को देखते रहें कर दूँ सिर्फ? ये टाइप थर्ड में ही कर रहे हैं हम काम, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन पूछूंगा बहुत सारे, आपको आंसर देने हैं, फिर कंसेप्ट चल खत्म होगा हमारा। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको उसके आंसर देने हैं, ठीक है भाई? क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी ओड डेज, बताना है आपको भाई। 10 डेज में, 15 डेज में, बस बता दो, 28 डेज में, 29 डेज में, 30 डेज में, 31 डेज में, 365 डेज में, 366 डेज में। बताइए जरा कितने ओड डेज हैं? काउंट कर लो पहले कॉपी के अंदर, सबको निकालना है, सारे निकालिए नंबर ऑफ ओड डेज। जीरो। मजा आ गया? अभी चेक करते हैं, पहले निकाल लो सब, फिर क्रॉस चेक करेंगे, फिर समझाएंगे इसका मतलब क्या है।
हाँ क्या दिक्कत है, उसमें ओड डेज है ही नहीं, कंप्लीट हो गया, मतलब कोई डे एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं, सब 4 4 होंगे। हम्म हम्म सब कुछ सेम, ओड डेज हमेशा 7 से डिवाइड करना है बस, और जो रिमाइंडर बचेगा वही कहलाएगा ओड डेज। जैसे फर्स्ट वाले में देखो 10 है, 7 से डिवाइड करेंगे ओड डेज कितना आएगा 3, 15 डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, वैसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ा पड़िए 7 का, 7 चौक 28, आंसर कितना गया 28 में से क्या 29, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें इसमें हमें क्या समझ, हमें समझ में आया कि जो फेब का मंथ होता है ना, अगर वो 28 का है तो ओड डेज 0, 29 का है तो ओड डेज 1, अगर कोई मंथ 30 डेज का है तो उसमें ओड डेज कितने होंगे 2, अगर 31 का है तो 3 होंगे। जैसे अगर मार्च की बात करूं, क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताइए भाई मार्च में कितने ओड डेज हैं, अब मार्च में 31 डेज होते हैं, 31 डेज है तो क्या आंसर होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया, 3 होगा। बिल्कुल डिवाइड करके देख लो, 15 डिवाइड करो 7 से, 7 2 14, कितना रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर हो गया ओड डेज। 365 में देखो डिवाइड करो ओड डेज बने, यानी कि नॉर्मल ईयर में आपसे बात करूं मैं तो नॉर्मल ईयर में ओड डेज कितने होते हैं, केवल एक ही दिन फालतू होता है। लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, मतलब 2 दिन फालतू हो जाते हैं। 2 दिन फालतू का मतलब क्या है, एक डे रिपीट हो जाएगा, मतलब कोई मंडे है तो हो सकता है वो रिपीट हो जाए, ट्यूसडे कोई कोई रिपीट हो जाएगा, मतलब ये है जितने होने चाहिए नॉर्मल उससे ज़्यादा वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में एक बार पूछा था कि बताइए दिसंबर में कितने ओड डेज होते हैं, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें कितने दिन है, कैसे पता करते हैं कितने दिन का है, बचपन से सीखते आते हैं ये वाला, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो ऊपर आएगा पहाड़ी पे 31, जो गड्ढे में जाएगा वो 30 या उससे कम, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे चलते जाओ, दिसंबर आ जाएगा ऊपर, यानी कि 31 डेज, और 31 है तो 3, याद हो गए। अभी इसका यूज़ करने वाले हैं हम क्वेश्चन में ही, अभी तो हम कंसेप्ट बना रहे हैं अपना। तो अभी तो हम सीख चुके हैं ओड डेज कैसे काउंट करते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है इस पर हमें वो करना है हमें। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन लेते हैं अब एग्जाम के ही और इनको सॉल्व करते हैं। कोई रह गया भाई जिसको ओड डेज निकालना नहीं आया, लीप ईयर चेक करना नहीं आया, सबको क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन बताना भाई, अब क्वेश्चन टफ वाले आएंगे। लीप ईयर 4 से डिवाइड होता है, सेंचुरी ईयर तो 400 से डिवाइड होगा। लीप ईयर कुछ नहीं करना है, लीप ईयर में देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे आप बताइए 2000 इसमें ले लेते हैं 20 सालों में, है ना, यहीं पे तो हम यहाँ पर हम बताइए इसमें कितने लीप ईयर होंगे टोटल, फर्स्ट 2000 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। पहले इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 500। अब इसमें से वो ईयर हटाने जो लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर कौन से हैं आपको पता है, 4 था, फिर 8 था, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, कितने हो गए 5 हटा दीजिए, कितना बचेगा 15। ठीक है, 15 माइनस करो, कितना आंसर आ गया 480, पता चल गया, ऐसा काम करना है बस। ठीक है ना, आई भी क्वेश्चन है एग्जाम में ये नहीं नहीं ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कैसे बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, देखिए भाई क्वेश्चन देखिए पहला, और सबको ट्राई करना है। हम्म। हाँ भाई क्वेश्चन है फर्स्ट, लिखिए भाई, इफ टुडे इज फ्राइडे देन आफ्टर 50 days which डे। हेलो, हाँ जी, सीधी सी बात है, फ़ोन काट रहा हूँ तो क्लास में होगा ना। ठीक है चलो बाद में बात करता हूँ, ठीक है। हम्म, देख रहा हूँ फ़ोन काटे फिर पूछो क्लास में हो तीनों फ़ोन काटते तो क्लास में होंगे। आया आंसर सैटरडे, पहले आप करिए फिर बताता हूँ कैसे करेंगे। पहला आंसर आया सैटरडे, कोर्स समझ में आ गया ना। अगर आज फ्राइडे है तो आज से 50 दिन बाद क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। पहले आंसर करिए फिर मैं सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ कैसे करना है। ट्यूसडे, एक ऑप्शन आया हमारे पास भाई ट्यूसडे,
और सैटरडे 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 होगा। चलो अभी बता दो कैसे चेक करते हैं, सुनिए सुनिए भाई सुनिए। जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से डे पूछा, आपको क्या करना है, सिंपल सा, पहले तो आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ ओड डेज, ठीक है। फाइंड करने के बाद सुनिए सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आफ्टर के लिए, तो जितने भी नंबर ऑफ ओड डेज है वो आपको ऐड करने हैं, जो भी ओड डेज आएंगे। पूछ रहे हैं आपसे बिफोर के लिए, तो आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं। करना क्या होता है, सिंपल सा, आज फ्राइडे छोड़ दीजिए, 50 दिन बाद पूछा है, देखो 50 दिन में कितने ओड डेज पड़ेंगे, 50 में कितने ओड डेज पड़ेगा, केवल आफ्टर पूछ रहा है 1 ऐड कर दीजिए। तो अगर फ्राइडे में 1 ऐड कर देते हो तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना सा काम हमें बस करना होता है, तो आराम से हम डेज को निकाल सकते हैं कौन सा दिन है, ठीक है। आफ्टर पूछेगा तो ऐड करना है, बिफोर पूछेगा तो सबट्रैक्ट कर देना है, बस इतना सा काम करना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आएगा उसको इजी कर सकते हैं। अरे काफी सारे दूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन बदल, क्वेश्चन चेंज करो ना बस। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन देखिए, अगर 4 अगस्त को फ्राइडे है तो आपको बताना है 29 अगस्त को क्या होगा, बताइए। अगर 4 अगस्त को फ्राइडे है, 29 अगस्त को क्या होगा, सैटरडे, मंडे, सैटरडे, मंडे, थर्सडे, और कुछ, सैटरडे, वेडनेसडे, मंडे लिखा है। चलिए भाई चेक करते हैं कैसे करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, डेज का डिफरेंस लो। 4 अगस्त से 29 अगस्त पे जाना है, कितने का डिफरेंस है दोनों में, 25 डेज का। नंबर ऑफ 4 डेज कितने हो जाएंगे, 4, 7 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा, बचेगा कितना, 4 बचेगा, 4। अब देखो आफ्टर पूछ रहा है बिफोर, आफ्टर पूछ रहा है तो ऐड करना है, तो फ्राइडे में 4 दिन ऐड कर दीजिए, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो आंसर हो गया है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आंसर हो गया है हमारा ट्यूसडे। अब देखो इसको करने के दो तरीके और भी हैं, या तो आप थर्सडे क्यों होगा, इसमें 4 दिन ऐड करेंगे ना फ्राइडे में, ट्यूसडे लिखा है, ये यू है, थोड़ा स्टाइलिश हो गया बस। अरे कहाँ है दिन का डिफरेंस, वहां 50 दिन आगे थे, बात तो वही है, डिफरेंस और डेज, यहां भी तो डिवाइड कर रहे हैं इसको। अरे पहले पता तो कर लें कितने दिन आगे जाना है हमें, तो 25 को 7 से डिवाइड करा, समझ में आ गया, 25 को 7 से डिवाइड करा, कितना है वो डेज, 4, इसमें 4 दिन आगे चले जाओ क्योंकि आफ्टर पूछा है, जो दिन दिया है उसमें, जो दिन देगा फ्राइडे उसमें तो आगे जाएंगे 4 दिन, आज अगर फ्राइडे है तो 4 दिन आगे चले जाओ, समझ में आया। अब इसमें देखो एक और भी तरीका है, अगर कभी डिजिट 4 या उससे ज़्यादा बच रही है तो आप 3 माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि टोटल भी कितने का होता है, 7 डेज का, 4 प्लस का मतलब होता है -3 भी, अगर आपको लग रहा है 4 आगे जाने तो 3 पीछे चले जाओ, अगर +5 आता तो +5 आगे जाने से अच्छा है -2 कर दो, +6 आता तो 6 आगे जाने से अच्छा है 1 माइनस कर दो, तो जल्दी आज दिन पे पहुंच जाओगे, क्योंकि टोटल तो 7 डेज ही हैं, ठीक है। अगर कभी +6 बचता है यहाँ पर, तो +6 6 दिन आगे जाने से अच्छा है 1 पीछे चले जाओ, तो आंसर हो जाता है थर्सडे, जल्दी उड़ा सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 31 जैन को मंडे है, तो आपको बताना है भाई 2 जैन को क्या होगा, बताइए जल्दी से। 31 है, हाँ बिफोर संडे, संडे, ट्यूसडे, सैटरडे, कौन सा, संडे, संडे, संडे को बोर्ड जाता है, तुम्हारा मंडे है। नहीं लग देते हैं, लगने में क्या है, चलो चेक करते हैं।
पहले डिफरेंस देखो, कितने डेज का है, 29 का। डिवाइड करेंगे 7 से, और डेज कितने आएंगे, पीछे जाना है यानी कि बिफोर यानी कि माइनस करना है। मंडे में से एक दिन माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 1 डे माइनस करो तो आंसर आ जाएगा कि इस दिन क्या है, संडे है। समझ में आ गया क्या करना है, और डेज निकालना है। चेक करो बिफोर पूछा है आफ्टर, आफ्टर है तो ऐड करो, बिफोर हो तो वापस चले जाओ। अब इसे -1 करो या +6 करो तो बात वही पड़ेगी, तो हम +6 पे क्यों जाएंगे, मैं तो जो पास है उसी को करना है। समझ में आया नहीं आया, पक्का ना। तो मैं कुछ दिन दे रहा हूँ बताना अब आप, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएंगे ये सब चीज़ें। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ टुडे इज सैटरडे, अगर आज सैटरडे है टुडे, तो आपको बताना है देन व्हाट विल बी, या वाज, होगा या हो था। ऑप्शन पहला क्वेश्चन है, आफ्टर 15 डेज, दिन बताना है बस आपको, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आफ्टर 50 डेज बाद कितना होगा, आफ्टर 50 वीक, फोर्थ बिफोर 58 डेज, निकाल लो बस, फिर क्रॉस चेक करते रहेंगे। बिफोर, ओहो हो क्या हो गया, पंखा गिरा है जो टंगा हुआ था। अरे यार ये गलत बात है, इसे बैग में रख के ले जा रहे हो तुम पीछे बैठे तो गलत फायदा उठाओगे। बताइए, चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर निकालिए, फिर एक एक करके चेक करेंगे। अगर आपने सबके आंसर सही दिए इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। गलत आते हैं तो फिर पूछना कहाँ दिक्कत है। 43, 58, कोई नहीं, लिख लो पहले, फिर क्रॉस चेक करेंगे ना, अभी तो मुझे भी नहीं पता, पहले लिख लो कोई नहीं, लिख लो सब, फिर चेक करेंगे। सबको निकालना है भाई ये। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं इसका मतलब आप कंसेप्ट सीख चुके हो। दिक्कत है तो फिर पता ना कहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद मैं चेंज करने वाला हूँ क्वेश्चन को। हो गया, अभी इनको कर लें फिर चेक करते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर इसमें क्वेश्चन छोड़ जाओगे तो ज़्यादा दुख होगा। और ये तो नॉर्मल है, गांव जाओगे तो बाबा पूछ लेंगे, बेटा बता आज ये दिन है तो फलाने दिन कौन सा दिन है तो फंस जाओगे वहां पर। निकालिए सबने आंसर। हाँ यही तो दिया है, इसने तो दिया है ये, कि इसमें नया चीज़ सीख पाओ। आगे सबके आंसर निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था, आंखों में सॉल्व करना था, फिर भी चला दिया तुम पेन। हम्म, आसान है ना, अब आसान लग रहे हैं सीखने के बाद आसान हो जाता है ये। केमिस्ट्री, अगली बार केमिस्ट्री क्लास लूंगा, टेंशन मत लो, है तो क्या फर्क पड़ता है पूरी तो कहानी बताई थी, करो समझ नहीं आया घर जाकर समझ में आ गया था ना, वो कहानी याद आ गई थी सब जो सुनाई थी, इसे तो कहानी सुनाई थी कि बाद में पढ़ो तो याद आएगी, देखते रहे ना याद आ जाएगी सब कुछ। चलिए अब चेक कर रहा हूँ भाई, क्रॉस चेक, बहुत टाइम दे दिया। अब सुनो, अगर 15 डेज की बात करते हैं, ओड डेज कितना होगा 1, ठीक है। बाद में पूछ रहा है तो इसमें 1 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, सबका संडे आ रहा है भाई, चेक कर लो, किसी का गलत तो नहीं है। चलिए 50 दिन बाद डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, आफ्टर पूछ रहा है +1, आंसर क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि वीक पूछ रहा है, 50 वीक या 100 1 लाख वीक भी पूछता, फर्क नहीं पड़ता, वीक कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब ओड डे 0, ओड डे 0 मतलब सेम डे, क्योंकि ये तो हो रहा है 50 वीक है मतलब कंप्लीट एज ही है, कोई एक्स्ट्रा दिन है ही नहीं, एक्स्ट्रा दिन नहीं है तो 0, ठीक है, सेम डे होगा। बिफोर 58 को डिवाइड करिए, कितने ओड डेज आए, 2 ओड डेज आएंगे भाई। बिफोर है तो माइनस 2 पीछे चले जाएंगे सैटरडे से, क्या आंसर आ जाएगा, थर्सडे आ गया। 43 को डिवाइड करो कितना आएगा, 1 आएगा बस। बिफोर है तो माइनस, और सैटरडे से कितनी पहले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, बिफोर। सबके आंसर सही थे, कोई गड़बड़ थी, क्लियर हो गया कैसे करना है, क्योंकि मैं टाइप चेंज करने वाला हूँ क्वेश्चन का। तो हम 3 टाइप का क्वेश्चन भी सीख चुके हैं,
कि कभी भी हमसे पता करना हो कि कौन सा दिन पूछ रहा है डेज देके, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 15 डेज डिवाइड करा, ओड डेज आएगा 1, आफ्टर पूछा तो प्लस, सैटरडे में एक दिन जोड़ दिया, संडे आ गया। सबको 7 से डिवाइड करना है, जब भी ओड डेज की चाहिए 7 से डिवाइड करना है। लीप ईयर चेक करना है तो 4 से डिवाइड करना है। वीक कंप्लीट होता है 50 वीक, मतलब 50 वीक कंप्लीट है, कोई दिन एक्स्ट्रा तो आंसर 0, 0 मतलब सेम डे। मैं पिछला बताओ 100 वीक बाद, 100 वीक में कितने दिन होंगे? 100 वीक मतलब कंप्लीट तो है, 0 सेम डे होगा। है हो नहीं पाए? कौन सा नहीं हो पाया बताओ? देखो 7 से डिवाइड करा, अब हो गया, तो टाइप चेंज कर दो अब, बस। कोई तो है रिमेंड, जो भी ओड डेज आएगा उसको ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बिफोर तो माइनस और आफ्टर तो, इतना सा काम करना है। अब देखिए क्वेश्चन इस पे इतना इजी नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखते हैं। तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कोशिश करना आंसर देने की। हाँ हाँ, इतना मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है भाई, इफ 2 days बिफोर yesterday was Friday, then what will be 4 days after tomorrow? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन में इसने बोला है अगर कल से, जो बीता हुआ कल है, उससे 2 दिन पहले फ्राइडे था, तो बताइए आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। कल जो बीत गया है उससे 2 दिन पहले फ्राइडे था, कल जो आने वाला है उससे 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला है हमारे पास आंसर फ्राइडे, दूसरा आंसर आया सैटरडे, और थर्सडे भी आ गया, थर्सडे और लिखा है, दिन तो पूरे नहीं करने हैं, कभी 7 का आंकड़ा पूरा करना है बस। वेनसडे। चलो मैं सिखाता हूँ, पहले कंसेप्ट सीखते हैं फिर ट्रिक सीखेंगे। पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक, के बिना पेन चलाए भी कैसे सोल्व करेंगे इसको। सैटरडे, पहले कंसेप्ट सीखते हैं। इसमें क्या करते हैं, कंडीशन हम एज्यूम कर लेते हैं खुद से। मान लीजिए जैसे, मान के चलो कि आज 10 तारीख है, एक सिंपल से डेज लेके चलते हैं, आज 10 तारीख है, ठीक है, आज की डेट है मान लो टुडे की। फिर कल की बात कर रहा है यस्टरडे, यस्टरडे मतलब 9 तारीख थी, उससे 2 दिन पहले 8 मतलब 7 तारीख का दिन दिया हुआ है मैं फ्राइडे, ठीक है, मैं ऐसे चले गए, 7 तारीख का डे दिया हुआ है। आगे चलते हैं, टुमारो यानी कि 11, उससे 4 दिन बाद यानी कि 12, 13, 14 और 15 तारीख का डे हमसे पूछ रहा है। 7 कंप्लीट करो, 7 वीक कंप्लीट हो गया हमारे पास यहाँ पर, 7 कंप्लीट मतलब 14 को क्या होगा, फ्राइडे, तो अगले दिन क्या आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे लिख कर वीक कंप्लीट करके आगे पहुंच जाए, भाई मैंने वीक कंप्लीट किया 7 का, तो 8वें दिन यही होगा रिपीट, फिर सैटरडे आ गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा दिन होते तो फिर तो दिक्कत हो जाती है हमें। शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक क्या है इसको करने की, ये नहीं करेंगे हम। आपको सिंपल सा क्या करना है, जितने दिन दिए उस पर काउंटिंग लिखो। 2 दिन दिए हैं तो 2 लिख दो, यस्टरडे मतलब 1 दिन, टुमारो मतलब 1 दिन, 4 दिन दिए हैं, सबको काउंट करो, कितना आंसर आया, 8 आ गया। 7 से डिवाइड करो, कितने और डेज आए, तो बस एक ऐड कर दो, तो फ्राइडे में एक ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। टुडे को नहीं गिनते, सब टुडे से तो काउंट करें हम ये। दोबारा समझिए भाई, यस्टरडे मतलब 1 दिन, जैसे लिखा है वैसे लिखो, यस्टरडे मतलब 1 दिन, 2 दिन बोला है 2 दिन लिख दो, 4 दिन बोला है 4 काउंट कर लो, टुमारो है 1 दिन है, सबको ऐड करा हमने, टोटल डेज हो गए 8, 7 से डिवाइड करो, डेज निकालो, ऐड कर दो। बिफोर का पूछा है तो माइनस करते, आफ्टर का पूछा है तो ऐड करेंगे, आफ्टर का पूछा है ना तो ऐड कर दिया हमने। 1 दिन आगे कहाँ गया। समझ में आ गया ना क्या करना है। तो जब भी ऐसा आएगा वो डेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें काउंटिंग लिखो, सबको ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, और डेज जितना आएगा, आफ्टर है तो ऐड कर दीजिए, बिफोर है तो आराम से पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ ऐसा, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ गया तो चेंज कर देंगे। कोई नहीं, आज तो मौसम ठंडा है वैसे भी। ठंडा नहीं है तो तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता। आए या ना आए।
अरे तो गर्मी में बैठे हुए हो ना, तो लाइट नहीं आएगी, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, सब इक्वल हो जाएंगे। 15 डे आफ्टर टुमारो, टुमारो इज थर्सडे, ठीक है भाई। देन व्हाट वाज 15 डे बिफोर यस्टरडे, बताइए भाई। क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं हमें। क्वेश्चन ने बोला है कि टुमारो से 15 डे आफ्टर अगर चलते हैं तो थर्सडे है, तो बताइए कि अगर कल से यस्टरडे से 15 दिन पीछे आते हैं तो कौन सा दिन होगा। ये तो क्लास बंद होगी होगी फिर तो, क्लोज करें, सेटिंग पे जाएं, नेटवर्क आएगा तो खुद आ जाएगी ना। संडे है, अभी देखते हैं। संडे कल, कल क्लास किसकी होगी? हाँ, मंडे, संडे हो गया, मंडे हो गया, और सैटरडे हो गया, और क्या 7 दिन में क्या नन ऑफ दिस लिखे? फ्राइडे, बताइए अपने कंसेप्ट से, 2 पीछे गए 3 आगे गए, है ना। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है फिर उसमें, एक आधा तो हो जाता है, पास की जीडी तो लगेगा 3 पीछे का जाओ ना, माइनस करके 1 बचा, जोड़ दो बस, 4 दिन में से। लेकिन अब दिक्कत आ जाती है, अब 15 वापस जाए उधर जाएंगे। करना कुछ नहीं है, क्या करना है भाई आपको, यहाँ लिखो 15 डेज, ठीक है। टुमारो मतलब 1 डेज, 15 मतलब 15, यस्टरडे मतलब, सबको ऐड करो, कितना हो गया 15 3 2 32, डिवाइड करो 7 से 4, बिफोर पूछा है तो माइनस, अब या तो 4 माइनस कर दो या 3 ऐड कर दो, बात एक ही पड़ेगी। तो दिन क्या था हमारे पास, थर्सडे, अगर थर्सडे में 3 ऐड कर दूं मैं, माइनस ना करके आगे पहुंच जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और, तो आंसर क्या हो गया, दोबारा समझो, इजी हो गया ना अब। 15 दिन है, 15 लिख दो, टुमारो यानी कि 1, फिर 15 डेज है, यस्टरडे माने 1, सबको ऐड किया 32, 7 से डिवाइड करा 4, बिफोर पूछा है यानी कि माइनस। अब -4 का मतलब है या तो 4 माइनस करके निकालो या 3 ऐड कर दो, क्योंकि वीक 14 7 डेज का होता है, मर्जी आपके, सेम डे आता है। तो मैंने क्या करा, माइनस ने करके इसमें थर्सडे में 3 ऐड कर दिया, ठीक है, बात एक ही है। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, संडे। 4 डे पीछे हो तब भी संडे आ जाएगा, या 3 दिन आगे चले जाओ, मर्जी आपकी है, जो अच्छा लगे वैसे कर लो, या तो 4 माइनस कर दो इसमें से ही, या 4 के बदले 3 ऐड कर दो, आगे जाना ज़्यादा अच्छा लगता है पीछे आने से, है ना। पीछे लगता है कि पता नहीं आ गया, ईजी है। समझ में आ गया टाइप का क्वेश्चन, किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें, हो जाएगा आराम से, क्योंकि मैं चेंज करने वाला हूँ टाइप को, ठीक है। अब अपने मेन क्वेश्चनों पर चलेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से उड़ा देंगे हम, और डेज आ गया, लीप ईयर आ गया, उड़ा सकते हैं। अब चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट में, किसी कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है भाई। चलो बहुत बढ़िया, मान के चलते सबको आ गया, क्योंकि हम चलने वाले अपने मेन कंसेप्ट पे, अब जो हमें सीखना था मेन। हाँ जी, टाइप कौन सा है, 4, टाइप 4 डाल दीजिए अब, और टाइप 4 में टॉपिक का नाम डाल दीजिए रेफरेंस, नहीं इसके बाद एक और आएगा, रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर में हम 3 टाइप्स के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं इसके अंदर। केस फर्स्ट, रेफरेंस, रेफरेंस मतलब आपको एक डेट दी जाएगी, उसके रेफरेंस में दूसरी डेट निकालनी है। जुलाई 2007, 10 जुलाई 2019, केस फर्स्ट। केस सेकंड, पहले लिख लो फिर केस समझाता हूँ क्या है। केस सेकंड, केस थर्ड, देखिए यहाँ पर मैंने 3 केस लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड, पहले में क्या है,
अगर डिफरेंस देखोगे, देखो पहले में देखो, फर्स्ट केस में क्या है, मंथ और डेट सेम है, केवल ईयर में चेंज हो रहा है, तो ये हो गया केस फर्स्ट। सेकंड में ईयर सेम है, डेट और मंथ में चेंज हो रहा है। थर्ड में सब कुछ चेंज हो रहा है, मंथ भी, डेट भी और ईयर भी। तो तीन टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इन दोनों से जो कंसेप्ट सीखेंगे हम, वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। मतलब दो कंसेप्ट मैंने हमारे, तीसरा खुद बन जाएगा फिर। ठीक है, देखो पहले, फिर एक एक करके बात करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको एक डेट देगा रेफरेंस, बताएगा इस दिन को ये दिन है, और फिर कोई दूसरी डेट देके आपसे पूछ लेगा कि बताइए उस दिन क्या डे होगा। कोई नहीं, हो लिख लिया भाई। केस फर्स्ट पढ़ने वाले हैं तो केस फर्स्ट डाल लीजिए पहले। क्वेश्चन लिखते हैं, वहीं से सीखेंगे। 10 अक्टूबर 2003 को फ्राइडे है, हमने लिख दिया है 10 अक्टूबर 2021 को क्या होगा। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को, पहले सिंपल बेसिक से समझते हैं, फिर ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, पहले कंसेप्ट में क्या करना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें केवल और केवल किस में डिफरेंस हो, ईयर में डिफरेंस हो, डेट और मंथ सेम हो, आपको क्या करना है, पहले दोनों का डिफरेंस लीजिए। दोनों ईयर का डिफरेंस लेंगे तो कितने सालों का आ जाएगा भाई, 18 का आ गया। अब इस 18 में से आपको देखना है कितनी लीप ईयर है और कितनी नॉर्मल ईयर है। तो इसमें से हमको दो टाइप्स की डेट बनानी है, एक नॉर्मल ईयर बनानी है आपको, और एक लीप ईयर बनानी है। लीप कैसे पता चलेगी भाई, 2003 के बाद लीप पहली कौन सी आती है, 4, फिर कौन सी आएगी, 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। कितनी लीप ईयर होगी टोटल, 5। तो लीप ईयर हमें पता चल गई है, इसमें लीप ईयर कितनी है, 5। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल ईयर कितनी है हमारे पास, 18 में से 13, 5 तो लीप ईयर है ना, समझ में आ रहा है। टोटल कितनी साल है, 18, 5 कितनी है, 20 गिन तो ली, 20 लीप ईयर नहीं होती, 2000। मैं केवल लीप ईयर निकाल रहा हूँ, 2004 लीप ईयर थी, 4 साल बाद आती है, फिर तो 2008 होगी, 12 होगी, 16 होगी और 20 होगी। मुझे 23 तक जाना है ना, 21 तक जाना है, तो 21 से पहले तो आती है 20। तो क्या फर्क पड़ता है, जाना तो हमें 3 से यहीं तक है, 21 तक ही, तो 20 तो इसके बीच में आती है ना। 24 नहीं ली मैंने, मैंने क्या ली है, 20, क्योंकि 20 इससे पहले आती है। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, 5 लीप ईयर थी, तो नॉर्मल ईयर कितनी है, 13। एक नॉर्मल ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, बताइए, लिखवाए थे स्टार्टिंग में, केवल 1 होता है। कितने नंबर ऑफ ओड डेज हो गए, लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, टोटल कितने हो गए, इतना समझ में आया। ओड डेज चाहिए हमें दिन पता करने के लिए, दोनों को ऐड करो, ये कंसेप्ट है अभी जो सीख रहे हैं हम। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 23। अब 23 को 7 से डिवाइड करके फाइनल ओड डेज निकालो, कितना आंसर आएगा, 2 आ गया। बिफोर जाना है आफ्टर, दोबारा समझो। देखो पहले मैंने क्या करा, पर्टिकुलर एरिया के अंदर ओड डेज निकाल लिए, इसमें 13 है, उसमें 10 है, 13, 10, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आंसर आएगा। मैंने कहा ओड डेज केवल 1 2 3 4 5 6 होते हैं बस, 6 से ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा बच रहा है तो 7 से माइनस डिवाइड करो। इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ओड डेज कितना आएंगे, 2। बिफोर पूछ रहा है, आफ्टर पूछ रहा है, आफ्टर, तो ऐड करेंगे, इसमें 2 दिन ऐड कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, संडे। एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से निकालें। अब चलते अपनी शॉर्ट ट्रिक पे, हम इस ये नहीं करना चाहते, इतना करेंगे तो दिमाग का खराब हो जाएगा। ट्रिक सीखें, देखो ट्रिक में आपको क्या करना है, सिंपल सा समझिए। दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद भाई चेक कर लो कितने लीप ईयर है, कितने लीप ईयर है, बस 5 डायरेक्ट ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, जो आएगा ऐड कर दो, खत्म क्वेश्चन। ये सब डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा समझिए। डिफरेंस लिया, चेक किया कितने लीप ईयर है, डायरेक्ट ऐड कर दो, आंसर आ गया 23। 7 से डिवाइड करो, आगे वो डेज, आफ्टर है तो ऐड कर दो, बिफोर है तो ऐसे डिवाइड करने से हम साइंस खत्म हो गया डायरेक्ट। तो अब इस तरीके को घटा देते हैं, ये तो बेसिक था, ऐसे करना चाहिए, बुक ऐसे करती हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, टाइम बर्बाद होगा, हम ऐसे करेंगे। बुक्स में आंसर ऐसा आता है, पहले वो नॉर्मल ईयर के निकालते हैं, फिर लीप ईयर के निकालते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, फिर ओड डेज निकालते हैं। अब हम डायरेक्ट सीख चुके हैं, डिफरेंस लिखो, जितने भी लीप ईयर ऐड करो, बस नंबर ऑफ ओड डेज निकाल लो। देखिए टोटल डिफरेंस, दोनों के बीच में ओड डेज कितने हैं, लीप ईयर कितनी है, 5, डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना आंसर आ गया, 23, नंबर ऑफ ओड डेज निकाल लो बस।
आफ्टर है तो ऐड करो, बिफोर है तो माइनस करो। समझ में आ गया? क्वेश्चन दूंगा मैं, करोगे? क्वेश्चन, 26 जनवरी 2003 को सैटरडे है, तो 26 जनवरी 2017 को क्या होगा? 26 जनवरी 2017 को क्या होगा? ऑप्शन ए मंडे, ऑप्शन बी किसी की सैटरडे की आवाज आई थी? नहीं आई? वेनेसडे, 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 ट्यूसडे। नहीं नहीं, मुझे क्या पता, सही भी हो सकता है। चलो अब चेक करते हैं, ठीक है? क्या करना है, दोनों का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है? 14 का। लीप ईयर चेक करते हैं, पहले होगी 04, फिर होगा 8, फिर 12, फिर 16, कितने हैं? 4। कितना आंसर आया? 7 से डिवाइड करते हैं, 4। आफ्टर पूछ रहा है, ऐड कर दीजिए। तो इसमें या तो 4 पहले चले जाओ या 3 माइनस करो, तो मर्जी आपकी है। इसमें 4 जाते हैं तो क्या आ जाएगा? वेनेसडे आ जाएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास? वेनेसडे। समझ में आ गया क्या करना है? ये आंसर आता समझ में आ गया क्या करना है? एक और टेस्ट दूं, फिर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लेके आएंगे, हैं? इनके बीच में कितने लीप ईयर हैं? 4 थे, तो 4 ऐड कर देना है बस, जितने लीप ईयर उतना। ये दोनों को ऐड करना ना, 18 आ गया। 7 से डिवाइड करके ओड डेज निकाल लिए। ओड डेज तो 7 से डिवाइड करके निकालते हैं ना? क्या? क्यों? अरे तो 17 तक चाहिए ना हमें, तो 17 से पहले तो 16 आता है, कहाँ सो रहे हो? देख रहे हो, सेम मिस्टेक। वो 21 में 20 को नहीं जोड़ रहे थे, ये 17 में 16 को नहीं जोड़ रहे। 10 से मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आता है, अभी दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के करना। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, दिमाग लगा के करना है। जल्दबाजी में करोगे गलत हो जाएगा, और एग्जामिनर भी यही चाहता है। 10 जनवरी 2004 को भैया है फ्राइडे। 10 जनवरी 2020 को बताओ कौन सा दिन है? दिमाग लगा के करना है, नहीं तो एग्जामिनर उड़ा देगा। लगाइए। फ्राइडे, पहला ऑप्शन आ गया, फ्राइडे। फ्राइडे। इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, देखना अब कौन सही करेगा कौन गलती करेगा। दिमाग लगाओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, करके दो फिर। नहीं होना चाहिए तो मत करो। फ्राइडे। काउंट वो होता है जिसमें हम फरवरी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन फरवरी बढ़ाता है। हाँ इसमें तो है। हम्म। हाँ फिर नहीं करेंगे, फरवरी यूज होना चाहिए, यूज है तो करेंगे। आ गया ना? फ्राइडे, फ्राइडे लिखा हुआ है। थर्सडे लिख दूँ क्या? थर्सडे। चलिए देखिए इसमें क्या गड़बड़ करते हैं। थर्सडे। सबसे पहला काम तो अपना सेम है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 16। हमें देखना है लीप ईयर, तो स्टार्ट करते हैं 04, 08, 012, 0 मतलब 16 और 2000। अब देखो 2000 को ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर जनवरी पे रोक दिया, हम फरवरी में नहीं गए। जब तक फरवरी यूज नहीं होगा वो लीप ईयर में काउंट हम, क्योंकि फरवरी के कारण एक दिन बढ़ता है, यानी कि जो लास्ट में 2000 इसको ऐड, क्योंकि ये लीप ईयर अभी यूज ही नहीं हुआ हमारा, हम तो जनवरी में ही रुक गए। फरवरी यूज हो जाता पूरा तो हम इसको ऐड करते। सपोज को यहाँ पर होता है 31 मार्च, तब ऐड करते। पहले ही निपट गए तो यूज नहीं करेंगे। अब कितने लीप ईयर है? केवल 4। कितना आंसर आया? 20। 7 से डिवाइड करेंगे 6, या तो +6 चले जाओ या -1 कर दो, -1 कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? थर्सडे। अरे +6 करके भी तो वही आएगा, तो मैंने कहा +6 करने से अच्छा एक दिन बाद चले जाओ, उसका मतलब यही होता है।
+6 का मतलब ही होता है -1। तो या तो आप 6 दिन आगे ऐड करते हुए जाओ या बस एक दिन पहले आ जाओ, टोटल 7 ही तो होता है। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या आप इतना लंबा जाके सीधा भी वापस आके आंसर लिख सकते हो। 20 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम जनवरी में रुके, मैंने फरवरी यूज नहीं किया। जब तक फरवरी यूज नहीं करूंगा एक डे काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि लीप ईयर तो तभी बनेगी जब फरवरी यूज कर पाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन देता है कि बच्चे भावनाओं बह के 5 ऐड करके आंसर निकाल देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। एक क्वेश्चन और दूं? अब तो समझ में आ गया क्या करना है। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, अभी तो फर्स्ट केस का ये सब कुछ। क्वेश्चन देखिए भाई, दिमाग लगाना, दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन है 10 मार्च 2000 को सैटरडे है, तो बताइए 10 मार्च 2016 को क्या होगा? ट्यूसडे। लिख दिया थर्सडे, सैटरडे, और कुछ? सैटरडे, सेट, नहीं इसमें लीप ईयर होगा ही नहीं क्योंकि हमने फेब यूज नहीं करा। हम मार्च से काउंट कर रहे हैं, 10 मार्च से बाद का पूछ रहे हैं, तो हमने एक दिन वो यूज नहीं करा जिसमें एक्स्ट्रा दिन था। अभी बताते हैं। हाँ भाई देखिए, फ्राइडे। चलिए चेक करते हैं इसमें क्या गड़बड़ है, सुनिए। पहले लेंगे डिफरेंस, 16 का डिफरेंस है। लीप ईयर चेक करते हैं, देखो 2000 होना चाहिए था, पहले लिख लेते हैं फिलहाल, फिर काट देंगे। 4, 8, 12, 16। हमने देखा ये वाला जो ईयर है नहीं, हमने मार्च से स्टार्ट किया है, यानी कि हमने फरवरी इसमें ऐड ही नहीं करा। फरवरी इसमें हमने ऐड, यानी कि फिर इसको यूज नहीं करेंगे जब तक फरवरी यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या है, क्योंकि ये तो फरवरी के बाद आया ना मार्च, तो उसको काउंट करेंगे। जब तक फरवरी यूज नहीं होगा वो लीप ईयर काउंट, क्योंकि उसके कारण ही एक दिन बढ़ता है। तो मेरे पास कितने दिन बचे लीप ईयर के बचेंगे? केवल 4, +4 करेंगे 20, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। कहाँ जाना है मुझे? वापस जाना है, प्लस जाना है, तो -1 चले जाओ, बस आंसर कितना आ जाएगा? फ्राइडे। तो या तो 6 जोड़ के आगे जाओ या -1 कर दो, बस आंसर आ जाएगा फ्राइडे। बच गया। 2000 क्यों यूज नहीं करा? इसने यूज नहीं करा है, बताइए। 10 मार्च से हमने काम शुरू करा, क्या आपने फरवरी में कुछ किया? नहीं किया ना, तो आपने वो एक्स्ट्रा दिन तो यूज ही नहीं करा लीप ईयर का। पिछले में देखो हमने यूज किया था 10 जनवरी से आगे बढ़ रहे हैं, फरवरी बीच में आया था तो हमने यूज किया था, इसमें फरवरी आई नहीं तो हमने इसको काउंट नहीं करा इस बार। एक क्वेश्चन और दूं, फिर समझ में आ जाएगा। अरे क्या हो गया? क्वेश्चन देखिए एक, ठीक है, इस क्वेश्चन को करना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन और करो। 10 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2008, इस दिन सैटरडे है, बताइए इस दिन क्या दिन होगा? करिए इसको, करो फिर टाइप को चेंज करेंगे, फिर केस सेकंड पे चलेंगे अपना। करिए इसको, इसमें देखो क्या इस पर फरवरी यूज होगा? यहाँ से चलना है, छोटा ही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पूछा छोटा ही है, लास्ट में माइनस करेंगे। दोनों में इंक्लूडेड है? पक्का इसमें इंक्लूड है? तो मतलब उसको नहीं लेंगे फिर? बनाओ पहले क्वेश्चन करो ना। मंडे, एक ऑप्शन है मंडे, बताइए भाई। बाकी ऑप्शन संडे और फ्राइडे, फ्राइडे और संडे लिखा है। हो सेम डे आएगी तो सैटरडे। चलिए काम देखो, कंसेप्ट वही है अपना, दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 12। अब देखना है लीप ईयर, 8 से चेक करते हैं, 8 चेक से करते हैं, 8, 12, 16, 20। अब देखते हैं किसको उड़ाना है, हमें 20 को उड़ाना है। क्यों? क्योंकि हम जनवरी में रुक गए, फरवरी में हम गए ही नहीं।
समझ में आया? तो वो तो यूज करें ना, उसको तो लीप ईयर में काउंट करें हम। ऊपर जा रहे हैं, फरवरी आएगा, यहाँ नहीं आएगा फरवरी। तो कितना हो गया? 3। 3 ऐड करा, कितना आ गया हमारे पास? 15। डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा? 1। क्या जाना है? पीछे जाना है तो माइनस करना है, तो -1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? फ्राइडे। समझ में आ गया क्या करना है? अब मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत सारे हो गए ऐसे। अब केस सेकंड पे चले हम। घर में लगे, घर से ना एक बीज ना लग के लाया करो बैग में, हाथ वाला पंखा, इमरजेंसी में काम आ जाता है। लगवाते हो उधर भी कैसे लगवाते हो? वहाँ लगवा दें ऐसे? ठीक है, यहाँ लगवा देंगे। ठीक है साहब, केस डालते हैं आज। केस सेकंड देखो फिलहाल। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या था? इस पर ईयर सेम होगी, मंथ और डेट चेंज हो जाएंगी। तो उसको समझिए। क्वेश्चन हमारे पास है पहला इसका, 30 जैन 2004 को फ्राइडे है, तो 2 मार्च 2004 को क्या होने वाला है? हाँ भाई समझिए। हेलो हेलो हेलो। सेकंड केस है, पहले समझो बाद में बात करना, फिर पहले समझ लो। देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ईयर सेम है, मतलब इस पर साल का यूज नहीं होगा, इसमें इसमें मंथ का हेर फेर है। आपको क्या करना है इसमें, जितने मंथ से जितने चाहिए पहले वो मंथ लिख लो। मुझे चाहिए जनवरी, फिर आएगा फेब, और फिर क्या आएगा? मार्च। तीनों को लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जनवरी में देखो कितने दिन बचे, इसमें लिखते हैं रिमाइंडिंग डे। 30 से स्टार्ट है तो कितने दिन बचेगा जनवरी केवल? समझ लो, फिर कहोगे कि समझ नहीं आया। समझो, बाद में करना है सब। जनवरी से मार्च जाना है, कितने मंथ चलेंगे? जनवरी फरवरी मार्च। पहले वाले में देखते हैं रिमेनिंग डे, 30 डेज लिखे हुए हैं, केवल कितने दिन बचेंगे? एक, लिख दिया। वो चेंज हो रहा है ना, कंसेप्ट सीख रहे हो अब। 30 डेज से स्टार्ट करें, 31 का होता है जनवरी, 31 दिन का होता है, 30 दिन हटाएंगे, कितने दिन बचेगा? फरवरी। क्या लीप ईयर है? लीप ईयर है, तो फरवरी कितने दिन का होगा? 29 का। या तो देखो दो कंसेप्ट है, या तो आप सीधा यहाँ पर दिन लिख लो पहले 29, नहीं तो आप क्या करो, सीधा ओड डेज निकालो। कितने ओड डेज होते हैं इसमें? 1। फरवरी में 1 होंगे जब वो ईवीटी करोगा, 29 है तो केवल एक तो बचेगा। अब लास्ट वाले में जो डेट होती है उसी को लिख देते हैं, 2 है तो 2 दिन लिख दीजिए, बस लिख दिया। सबको ऐड करिए, कितना आंसर आएगा? 4। हम्म। ओड डेज निकालिए ना मैंने, फरवरी में 29 का डेज है, 29 का तो ओड डेज कितने होंगे? तो डायरेक्ट 1 लिख दिया, केवल ओड डेज लिखे मैंने। यहाँ पर ओड डेज कितने? 2, क्योंकि 2 ही दिन आगे गए हम। सबको ऐड किया, कितना आंसर आ गया? 4। हाँ, अब देखो बिफोर या आफ्टर? आफ्टर पूछा है तो क्या कर देंगे? ऐड। तो फ्राइडे में 4 ऐड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? आंसर हो गया। समझ में आया क्या करना है? पहले हम ईयर में खेलते थे, इस बार आपको मंथ में खेलना है बस। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन दूं? क्वेश्चन से टॉपिक क्लियर होगा। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हमने हमने क्या करा, डायरेक्ट ओड डेज निकाल के करा, नहीं तो आप इसमें डेज लिखते हैं, जैसे इसमें एक दिन बचा है, इसमें 29 डेज बचे, इसमें 2 दिन, सबको ऐड करो, फिर 7 से डिवाइड करो, तब भी आंसर यही आएगा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ये कैलकुलेशन बड़ी होगी तो डायरेक्ट ओड डेज निकालते हुए चलो, टाइम जल्दी हो जाए काम। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे आप इसमें लिखते हैं ना कि यहाँ 29 दिन है, यहाँ 2 दिन है, ऐड करो, आंसर सेम यही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर्जी आपके, जैसे करना चाहो। ठीक है ना, हमें तो ईजी करना है। ओड डेज कैसे आया? सबको ऐड किया। देखो इसमें 30 डेज दिए हुए हैं, पहले से यूज हो चुके हैं, कितने दिन बचेंगे केवल जनवरी में? 1 लिख दिया। फरवरी में कितने होते हैं? 29। डिवाइड करा, ओड डेज कितने बचेंगे? जनवरी के बीच में मार्च आता है, फेब आता है। टोटल मंथ लिखने हैं। इसे तो कहता है पहले समझा करो फिर लगा करो काम में, नहीं तो सब समझ लेते हैं, फिर तुम समझ बैठते हो, अब समझाओ, फिर पीछे रह जाते हो, है ना? चलिए देखते हैं। 27 अक्टूबर 2008 को मंडे है भैया, आपको बताना है 26 अगस्त 2008 को क्या होगा, बताइए। 36 अगस्त 2008 को क्या होगा? 26 अगस्त। 36 तो होता ही नहीं। बताइए।
28 डेज होता है तो जीरो, ओड डेज जीरो है ना। हाँ 27 जोड़ोगे तो कितने बचेंगे भाई, कितने का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है टूअर, 31 का तो 27 माइनस कर दो, 4 दिन बचेंगे, वो लिखने हैं बस। हम्म। हाँ 26 में से ओड डेज निकालो ना बस, 7 से डिवाइड करो, ओड डेज 6 आ जाएंगे, 6 आएंगे, 5 आएंगे, 5 आ जाएंगे। वो कुछ और पूछे थे, कुछ और। अगस्त से अक्टूबर जाना है, अगस्त के बाद क्या था, सितंबर फिर अक्टूबर, तीनों मंथ को लिखो। फर्स्ट वाले में रिमेनिंग डेज लिखते हैं, लास्ट वाले में जो डेट है उससे आउट डेज निकाल लेते हैं, बीच वाले को तो हमें पता ही चल जाता है हमें। ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे, वेनसडे, फ्राइडे भी लिख दें भैया, फ्राइडे, फ्राइडे, संडे आ रहा है, संडे भी लिख देता हूँ कोई। देखो करना क्या काम है, सिंपल से, पहले तो रुके भी, करो चलो। अगस्त में, अरे कितने दिन बचे, अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है, हैं। ऐसे को ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे देख लिया करो। हो गया, करें भाई। चल भैया मेरी बारी आ गई, देखो अब हम अगस्त से चलना स्टार्ट करेंगे, अगस्त के बाद सितंबर, फिर आता है अक्टूबर। अगस्त होता है 31 का, दिन कितने दिए हैं, 26, कितने दिन बचेंगे, 5, और डेज हो गए 5 प्लस में। सितंबर होता है 30 का, और डेज कितने होते हैं, 2, लिख दिया बस, आगे बढ़ गए। अगस्त में 4, 31 का होता है ना, 31 में 26 माइनस करेंगे, 5, बहुत बढ़िया। अक्टूबर में कितने डेज हैं, 27, 27 को डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट डेज निकालते हैं, 21 6 आएगा, 6 और डेज लिख दीजिए, सबको ऐड करो भाई, सबका कितना आएगा, 13 आ गया, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा ना, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब देखो कहाँ जाना है, आफ्टर बिफोर, बिफोर है -1, या तो -1 कर दो या +1 कर दो बस, ठीक है। अक्टूबर में +6 कैसे आ गए, कितने डेज दिए हुए, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में आएगा, 21, कितना बचेगा, 6 तो बचेगा, तो मैंने डायरेक्ट डेज निकाल के लिखे है 6। कितने, सितंबर कितने का होता है, 30 डेज का होता है, और डेज कितने बचेंगे, 2, सिर्फ और डेज लिखे हैं। पहले वाले मंथ में रिमेनिंग डेज लिखते हैं, लास्ट वाले में जो भी डेट है उसको 7 से डिवाइड कर जो डेज आता है उसको लिखते हैं, और बीच वाले को तो मंथ का डेज तुम्हें निकालना ही है बस, ठीक है भाई। तो -6 का मतलब है या तो मंडे से -6 चले जाओ, या सिर्फ एक दिन ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, ट्यूसडे। अब -6 जाने से अच्छा है कि एक दिन आगे बढ़ जाओ, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे था किसी का, पहले ऑप्शन था, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देता हूँ उससे क्लियर हो जाएगा, फिर टाइप को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया ना क्या करना है, पक्का। तो इसमें बताना आंसर फिर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपसे क्वेश्चन बोला है भाई इसके अंदर, 17 जनवरी 2024 से आपको बताना है 5 अगस्त 2024, अगर इस दिन मंडे है तो बताइए इस दिन क्या होगा, बताइए भाई। ये सर मैंने काफी सारे मंथ बीच में दे दिए हैं, जिससे क्लियर हो जाए, समझ में आया या हवा भाभी अभी तो, करिए। मैं इसमें जानूँ कि काफी सारे महीन मंथ और डेज दिए हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि समझ में है या हवा में आंसर आ रहा है।
इतने सारे महीने हैं इसमें, कहाँ चले गए? जनवरी सीधा अगस्त पे पहुंच गए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्यों लिखे हैं? अरे जनवरी से अगस्त पे जाना है, तो जनवरी फरवरी आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, वो कहाँ गए? अरे आगे से चलते हैं, स्टार्टिंग से। पिछली बार नीचे छोटी डेट थी, है ना, मंथ नीचे का पहले था, बात कर, तो ये अब जनवरी से अगस्त पे तो जाएंगे, या अगस्त से जाएंगे जनवरी पे? अरे डेट नहीं, मंथ देखो, जनवरी से अगस्त पे जाते हैं, अगस्त से जनवरी पे जाते हैं, एक ही साल की बात चल रही है 2024 में। जनवरी से आएंगे ना अगस्त पे, तो जनवरी से अगस्त पे जाओ। इसमें देखो ना, इसमें देखो, अगस्त से अक्टूबर जाना था ना मैं, तो अगस्त पहले आता है अक्टूबर पहले आता है, तो अगस्त से अक्टूबर पे, बात तो वही है। 5, 5 तो नहीं है, जो डेट होती है वही। निकाले भी आंसर, और सबका आंसर सही आना चाहिए भाई इसका। आ गया? पता नहीं कितना सैटरडे। देखिए भाई, पहुंच चुके हैं अगस्त में हम। इसमें दिन कितने? 17। 31 डेज का होता है। 31 में 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14। 14 को 7 से डिवाइड करो, डेज कितने हो गए? 0। जनवरी का काम खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी लीप ईयर है, बिल्कुल है, लीप ईयर तो 29 का होता है, ओड डेज होते हैं 1, लिख दीजिए। मार्च 31 का होता है, ओड डेज होते हैं 3। अप्रैल 30 का होता है, ओड डेज होते हैं 2। मई कितना का होता है भाई? 31 का, ओड डेज होते हैं 3। कहाँ पर? मार्च में 4 कैसे हो जाएगा? ओड डेज कितने का होता है ये? जून 30 का होता है, ये दोनों 31 के होते हैं। फिलहाल तो मैं इसकी जरूरत है। अगस्त में क्या लिखेंगे? सिर्फ जो डेट दिखी है वो। समझ में आ गया? सबको लिख दिया हमने, सब मंथ के आउट डेज। सबको काउंट करो, काउंट करेंगे तो भाई कितना हो गया हमारे? 4, 6, 19, 11, कितना हो गया भाई हमारे? 14, 19 हो गया। 19 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। बिफोर आफ्टर, आफ्टर पूछा है, +5 करो या 2 माइनस कर दो, तो 2 माइनस कर दे ज्यादा अच्छा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। समझ में आया क्या करना है अब? देखो कोई बात नहीं, सुनो, जनवरी पे गए, 17 दिन पूरे हो चुके हैं। जनवरी होता है 31 का, 17 दिन माइनस करो, कितना बचेगा? 14। 7 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा? 0, यानी कि इसमें 0 डेज है। फरवरी में गए, फरवरी होता है 29 का, क्योंकि लीप ईयर है। 29 का मतलब है 1, केवल एक लीप ईयर है। ओड डेज, ओड डेज निकाले बस, सब ओड डेज, ओड डेज, ओड डेज, लास्ट में डेट, लास्ट वाले मंथ की डेट लिख देते हैं बस। अगर डेट 7 से बड़ी होती तो डिवाइड करके ओड डेज निकाल लेते हैं, 7 से कम है तो वही लिख देते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं 5 में लिख के 8 लिख देता, तो फिर वहाँ पर क्या लिखता मैं लास्ट में? 1। डायरेक्ट कोड डेज निकाल लेता ना मैं। 7 से कम है तो दिन लिखते जाओ। समझ में आया? पक्का? केस थर्ड पे चलते हैं अब। ठीक है, केस थर्ड थोड़ा टफ है, क्योंकि दोनों केस 1 और 2 का मिक्सचर है वो। तो जिसको ये क्लियर हो चुका है वो उस क्वेश्चन को इजी में कर लेगा, बाकी तो वैसे ही नाश है। अभी बताऊंगा। केस थर्ड करते हैं क्वेश्चन। केस थर्ड है भाई, देखिए 5 अक्टूबर 1999 है, 999 को सैटरडे है। आपसे पूछा है 30 जुलाई 2009 को क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ईयर भी चेंज हो गया, मंथ भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया है, तो ये थोड़ा सा टफ हो गया है। करना क्या है, पहले लिख समझते हैं, फिर अगले क्वेश्चन से करना ट्राई। समझो पहले, हमने 2 टाइप सीखे केस, दोनों दोनों केस को अलग अलग करेंगे। ईयर्स को अलग निकालेंगे, ओड डेज, इसका ओड डेज अलग निकालेंगे। पहले इसका निकालते हैं। इसका कैसे निकालते थे? दोनों का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है दोनों का? 10 का। फिर इनके बीच में लीप ईयर कितने हैं, तो इसके बीच में देखो, ये वाला लीप ईयर कौन सा आएगा? 2000 आएगा, उसके बाद 4, फिर 8, 3 ही तो आएंगे बस, +3 कर दिया। कितना आंसर आया? 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। बिफोर या आफ्टर? आफ्टर, +6, इसके ऊपर +6 लिख दो बस, पहला काम खत्म हो गया। हमने ये निकाल लिया, पहला केस सीखा था हमने ये। अब सेकंड केस, इस पर चले जाओ। इस पर कैसे करते हैं?
जुलाई से अक्टूबर जाना है मुझे, तो जुलाई क्या आता है जुलाई के पास? अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर। जुलाई में कितने दिन जी चुके हैं? 30। कितने होते हैं? 31। कितने ओड डेज बचे? 1। अगस्त में भी 31 होते हैं, ओड डेज कितने आ गए? सितंबर होता है 30 का, ओड डेज कितने होंगे? समझ में आ रहा है? अब डेट पे चले जाओ। अगस्त में कितना है? 5 है तो 5 ही लिख दो। सबको ऐड करूं? 31 है ना, 7 से डिवाइड करना है भैया, जो रिमाइंडर बचा हुआ। ओड डेज निकालना ही तो है हम। कितना आ गया? 4 6 11। 7 से डिवाइड करूं कितना आएगा? 4। बिफोर या आफ्टर? बिफोर। जुलाई पहला आता है माइनस, यहाँ लिख दीजिए -4 लिख दिया। अब बस दोनों को ऐड कर दो, कितना आंसर आएगा? +2। मतलब इसमें 2 ऐड कर दीजिए, बस आंसर आ चुका है। तो कितना आंसर हो जाएगा? ये काम करना है बस, दोनों का अलग अलग निकालो, रिजल्ट को ऐड करो, जो भी आंसर आता है प्लस में आता है तो आगे चले जाओ, माइनस में आता है तो पीछे चले जाओ। ये थर्ड केस है बस, समझ में आया? इसमें दोनों मिक्स हो गया ना, ये सेकंड केस ये फर्स्ट केस, दोनों का रिजल्ट निकाला, दोनों के रिजल्ट को ऐड करो, आंसर आ जाएगा। बोलिए साहब। छुट्टी? अरे नहीं, पूरा कंसेप्ट तो खत्म कर दिया ना, अभी तो 25 मिनट बचे हैं। घर चल जाके करना क्या है, कल इससे होता है घर जाके यहीं बढ़िया है। घर तो बेकार है, इतनी तेज हम यहाँ आते हैं ना, उससे स्लो हम घर जाते हैं, घर तो धीरे 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 बस लगता है पहुंचना है। और घर जाते हैं अपने कमरे में घुस जाते हैं बोर्ड चला के, कोई चाचा कुछ नहीं। घर से बढ़िया बाहर ही है, घर पे घुसते ही काम शुरू। कर दे भाई इसको रफ। एक क्वेश्चन देता हूँ, क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं हम। मैं समझ में तो आ गया होगा क्या करना है, क्योंकि मेन जो कंसेप्ट था जादू वो तो रह गया अभी, उसमें तो हम पहुंच ही नहीं पाए अभी। जो सीखना था मैंने। कोई नहीं, जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन ये केस थर्ड खत्म हो जाए पहले अच्छे से, बीच में छोड़ के थोड़ा भागेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर देना। जब आंसर सही आने लगेंगे क्लास को रोक देंगे हम। इस दिन सैटरडे है, तो आपको बताना है 27 अक्टूबर 2000। हाँ दिसंबर है, DEC। बताइए भाई, आ गया? क्या आंसर है? सही, अब छोड़ दो, कोई नहीं, इस क्वेश्चन करो फिलहाल, छोड़ देंगे जल्दी। नाइन्टी चले ना, पहला होगा 94, 94 होगा, 92 होगा, 92 होगा, 2 फिर 6 और फिर 2000, 3 हो जाएंगे। क्या है? अक्टूबर है ना, अक्टूबर कितने का होता है? 31 का होता है, माइनस करेंगे 4 तो 4 लिख देंगे। जब 7 से कम है तो डिवाइड करके करेंगे क्या? डिवाइड तब करते हैं जब 7 से बड़ी वैल्यू बचती है। अगर 4 बचा है तो उसको 7 से डिवाइड करके क्या उखाड़ लेंगे हम? पॉइंट में थोड़ा ना आंसर लिखना है हमें, जब वैल्यू 7 से बड़ी होती है तब डिवाइड करना, नहीं तो बस वही ओड डेज है। ओड डेज क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 4 बच रहा है तो ओड डेज वही वैल्यू, 5 बचता तभी ओड डेज है, 6 बचता तभी ओड डेज है, 7 या 7 से ऊपर बचता है तब डिवाइड करना है। इस 27 में इसको माइनस करो ना सीधा सा। हाँ हाँ, संडे, संडे आ रहा है। मंडे, ट्यूसडे, 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 मंडे। सही तो है, 31 को डेट ही लिखो बस, जो डेट है 30,
तो 30 को 7 से डिवाइड करके ओड डेज निकाल लो। संडे, संडे लिखा है। अब 8 को 7 से डिवाइड करो, सबका सम 8 आया ना, तो 8 भी तो बड़ा ही है। 7 से डिवाइड, 7 से बड़ा नहीं है ये। ओहो, 7 से जब भी बड़ा बचेगा ना तो ओड डेज निकालना ही पड़ेगा डिवाइड करके। ओड डेज केवल 1 2 3 4 5 6 होते हैं। हाँ कितना, अरे कितना बचेगा, वाह, तो उसे भी डिवाइड करना है। हाँ अब देखो, संडे। चेक करें अब, सबका आंसर आ गया होगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया इसमें पहले ईयर को चेक करते हैं। दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितने का आएगा भाई डिफरेंस, 13 का डिफरेंस है। लीप ईयर कितने हैं, 3, 16। डिवाइड करेंगे 7 से, 2 बचेगा। कहाँ जाना है, आफ्टर जाना है, तो +2। अब आते हैं डेट पे। अक्टूबर से चलना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर 31 का होता है, 27 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, कितने दिन बचेंगे, केवल 4, 4 लिख दिया। अक्टूबर होता है 30 का, सॉरी नवंबर 30 का होता है, और डेज 2, ठीक है। दिसंबर में कितने दिन रखे, 30। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। टोटल कितना आया, 7 से डिवाइड करो। अब देखो बिफोर या आफ्टर, बिफोर पूछा है यानी कि -1, -1 बिफोर पूछा है। दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा +1, +1 कर दीजिए, कितना आंसर आ गया। बस इतना से तो काम करना है, का टफ है, समझ में आया क्या करना है। जब भी प्लस ऊपर लिखोगे माइनस लिखो तो चेक करना है, बिफोर पूछा था या यहाँ पर आफ्टर पूछा था तो हमने ऐड किया, यहाँ पर बिफोर दिया हुआ है पूछा है तो माइनस किया। अक्टूबर पहले आता है ना, आगे समझ। एक क्वेश्चन देता हूँ लास्ट, उसके बाद कर चलते घर, उस पर क्लियर हो जाएगा ना जिसको नहीं आया उनसे भी। एक और कर लेते हैं। कहाँ गर्मी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद छुट्टी। तो जल्दी जल्दी आंसर बताना, फिर घर जाने का मौका मिलेगा। जिसका आंसर नहीं आएगा वो रुक जाएगा। इस दिन सैटरडे है, बताइए 30 मार्च 2016 में क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है, जल्दी उड़ाओ और घर जाओ, घर जाओ मौका, नहीं तो एक क्वेश्चन और दे दूंगा फिर। मंडे, संडे। इसका आंसर तो भाई सबका सही आना चाहिए। अब देख लो, आखिरी सवाल आज के। संडे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे ना, जनवरी फरवरी मार्च। अब ठीक है, अब देखो जनवरी में कितने दिन रखे हैं, 30। कितने दिन बच्चे, हाँ सही तो लिख रहे हो, घबरा जाते हो तुम, सही तो है। फरवरी कितने का होता है, लीप ईयर है क्या, है लीप ईयर है, मतलब क्या है इसका, अच्छा ऊपर वाले लीप ईयर है, बिल्कुल है लीप ईयर है ये। जनवरी से चलने तो लीप ईयर तो कितना होगा फरवरी, इसमें दोनों ही लीप ईयर है तो कितना होगा। और देखो इसमें, इसमें एक काम और करना है इस वाले के अंदर, ये समझना, इसमें जो लीप ईयर मंथ का था ना उसे काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसको ऑलरेडी हम ईयर में काउंट कर चुके हैं, नहीं तो वो दो दो बार काउंट होता है। इसमें जीरो लिखो, फेब को 29 ही लेना है इसमें, क्यों, क्योंकि जो लीप ईयर इसके बीच में आएंगे ना सब हमने ईयर में ऑलरेडी काउंट, ईयर में लीप ईयर तो काउंट करते हैं प्लस में हम, तो कर दो बार क्यों करेंगे। तो मंथ को 2080 मान के चलना है फरवरी को, ठीक है ना। अब ठीक है, ठीक है ना, फ्राइडे आ गया ना। हाँ, इस क्वेश्चन से यही चीज क्लियर करानी थी। थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, अरे वो स्टाइलिश है। संडे लिखा है। चलो चेक करते हैं अब, पहले इस पे चलते हैं। देखो ईयर पे कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 12। लीप ईयर कितने हैं इनके बीच में, 4 से स्टार्ट करें क्योंकि जनवरी इंक्लूड है, तो हमारा 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, सब यूज होगा, 4 यूज हो गया, कितना हो गया 16। डिवाइड करा कितना आंसर आया 2। बिफोर आफ्टर, आफ्टर +2, ठीक है। क्या,
लीप ईयर इनके बीच में 4 है ना। अब इसमें देखिए, भाई जनवरी, फेब, मार्च, ठीक है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 30 दिन दिए हैं, एक और डेज। इसको 28 के मान के चलिए, क्यों? क्योंकि इसका जो लीप ईयर था वो हमने ऑलरेडी वहां पर काउंट कर लिया है, हमने वहां काउंट कर लिया, तो इसको लीप ईयर मान के नहीं चलेंगे इस बार हम इसमें। प्लस में मार्च में कितने दिन रखे? 30, डिवाइड करो, कितना आएगा और डेज? 2। कितना और डेज आ गया? बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, टोटल आंसर कितना आएगा? +5 कर दो, 2 माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया? थर्सडे। तो आंसर हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। चलिए अब जा सकते हो।